अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैठकर व्लॉग क्यों बना रही हैं। तो आज मैंने आपसे एक डिस्कशन करनी थी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के नोटिस में हर चीज़ लेकर आऊँ, ताकि जिन जिन को नहीं पता उनको भी ये चीज़ पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हमें यूट्यूब पे मिसगाइड कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का हक खा रहे हैं। और आजकल माशाल्लाह वो लोग तरक्की भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब फैमिली है एक उनकी, बल्कि नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे दो यूट्यूब फैमिलीज़ को। ये कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है, प्लीज़ उसको उस साइड पे मत लेके जाइएगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डिज़र्विंग पर्सनस हैं उनका हक ना मारें। जी, तो अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा और माशाल्लाह उनका चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ राबियाज़ लाइफ और राफिया जावेद की। राबियाज़ लाइफ का चैनल का नाम है राबियाज़ लाइफ, और जो राफिया जावेद हैं उनका है पाक विलेज एंड व्लॉग्स। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको बताऊंगी कि कौन सही है और कौन गलत है, या ये कह लें कि कौन डिज़र्विंग है और कौन नॉन डिज़र्विंग है। क्योंकि जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि राफिया और जावेद लोगों ने क्या किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही कोई मैं कहती हूँ कि अजीब व गरीब हरकत ये की थी कि उन्होंने जो राफिया और जावेद भाई हैं उनके लिए वीडियो बनाई कि जी उन्हें ये कहा गया कि लूला लंगड़ा तो ये तो वो, ऐसे ना, मतलब इस किस्म के अल्फाज उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किए। देखिए, जो लोग राफिया बाजी और जावेद भाई को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि वो लोग किस तरह से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, अपना गुजर बसर किस तरह से कर रहे हैं। मेरी तो उनसे पर्सनली मुलाकात थी और मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनका किस तरह से गुजर बसर हो रहा है और वो कितने नीडी हैं और कितने नीडी नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात राबिया और अहमद की, तो खुदारा उनसे बच जाइए, क्योंकि उन्होंने अब हद कर दी है। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें राफियाज़ फैमिली और राबियाज़ लाइफ का, तो वो मैं आपको कंपैरिजन बहुत क्लियर कट आपको बता दूंगी और देखने वालों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि राबिया अहमद और राफिया जावेद दोनों अलग-अलग फैमिलीज हैं और उनमें से कौन डिज़र्विंग है और कौन नहीं है। और जिनको नहीं समझ आई उनको मैं बता देती हूँ। तो आप ये देखिए कि जावेद भाई का जो फेस का प्रॉब्लम है, पहले बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी कि जी जावेद सामने नहीं आते, जावेद क्या कहते हैं उसको, मास्क नहीं उतारते। जब उन्होंने मास्क उतार दिया तो उनके चेहरे का मजाक उड़ने लग गया। भाई, उनकी अगर टांग में प्रॉब्लम है, वो नहीं सही तरह चल पा रहे, तो वो बता रहे हैं कि जी मुझे मसला है। और जहाँ तक रही क्या कहते हैं राफिया बाजी की बात, तो उनको भी प्रॉब्लम है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि उनका तो कुछ भी छुपा नहीं है ना, और उनके पास मुझे सिर्फ ये बता दें कि है क्या। देखें, अगर देखा जाए तो राबिया और अहमद के पास माशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। औलाद उनके पास है, घर उनके पास है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, चैनल उनका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी इनको टारगेट करने की? मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आई कि राफिया और जावेद को टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी। राबिया ने उस दिन किया था अपने एक वीडियो में, तकरीबन 4 या 5 दिन पुरानी वीडियो है, उसमें उन्होंने उनको टारगेट किया है कि जी लूले लंगड़े लोग भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। भाई, मुझे ये बता दें कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना, और ऐब देना या बेऐब रखना ये सिर्फ हमारे अल्लाह के हाथ में है। मैं या आप या कोई और तो नहीं ना उनको ऐब या बेऐब कर सकते। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर राबियाज़ लाइफ डोनेशन ले रहे हैं और वो डोनेशन खुद ही खा रहे हैं, हालांकि वो उनको लगता नहीं है, उनको सदका और ज़कात लगता नहीं है, क्योंकि उनके पास घर भी है, उनके पास ज़मीनें भी हैं, उनके पास चैनल की इनकम भी है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सदका और ज़कात खा रहे हैं। और जहाँ तक रही राफिया और जावेद भाई की बात, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर वो लोग किसी से ले रहे हैं, वो ख़ुद नहीं मांग रहे, लोग उन तक खुद रसाई हासिल करते हैं, ख़ुद उन्हें कहते हैं कि जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और वो भी हेल्प किस सूरत में लेना चाहते हैं, सिर्फ अपने इलाज के लिए। क्योंकि जावेद भाई का होना है ऑपरेशन,
जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा उनके पिछले व्लॉग्स में कि उन्होंने जब शेख ज़ैद हॉस्पिटल में गए हैं और उन्होंने बताया है कि जी अभी मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बाद उनके टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद उन्हें ऑपरेशन की डेट मिलेगी, और वो ये छोटा नहीं है, मेजर ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन है। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से इस तरह कर लेते हैं। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों में। भाई एक बंदा है, उसका जेन्युइन मसला है। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने एयर कंडीशन लगा लिया है तो इनको प्रॉब्लम क्यों हुई। फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनती हैं। इनके ख़िलाफ़ वीडियोस नहीं बनती, इनके लिए वीडियोस बनती हैं कि खुदारा जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, प्लीज़ अपनी हलाल की, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे नौसरबाज लोगों के लिए मत रखिए, उनको ना मत दीजिए प्लीज़। और जहाँ तक रही बात, अब देखें मैं आपको ये बताऊँ कि राफिया और जावेद भाई ने क्या फैसला किया। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर कोई हमें पेमेंट भेज रहा है तो वो हम इलाज के लिए रखेंगे, और अगर इलाज जिस दिन इलाज कंप्लीट हो जाएगा तो वो हम उसके बाद पेमेंट नहीं और लेंगे। जितनी उन्हें ज़रूरत है उन्होंने उतनी ही ली है, क्योंकि उनको लालच नहीं है ना, और इनको लालच है। इनको लालच इस बात की है कि जी आता रहे आता रहे आता रहे और हम खाते रहे। बहरहाल इनके टॉपिक को मैं इतना ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हर बंदा अपने काम से काम रखे, और कम से कम जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनको ना तंग करें। और दूसरी बात ये कि देखें राफिया और जावेद का जो है वो किराए का घर है। पहले वो लोग ईसा खेल में थे, उनके साथ जो भी उनकी फैमिलीज़ ने किया वो एक अलहदा कहानी है, वो आप लोगों ने उनके व्लॉग्स में देखी होगी। और दूसरी बात ये कि जो है अहमद और राबिया, इनको कोई मसला भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐब है, ना कुछ ना कहाँ। और ये अल्लाह ताला का उन पर बहुत बड़ा करम है, और इसका उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि वो इसको अपना गरूर बना रहे हैं। देखें सिर्फ़ बेऐब मेरे अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ताला कब किसको कौन सा ऐब दे दे ये कोई नहीं जानता। तो खुदारा कुछ ख्याल कर लीजिए कि जो लोग बीमारी, परेशानी और तंगदस्ती की हालत में हैं उनको मत तंग कीजिए, और अपने काम से काम रखिए। क्योंकि मैं इन दोनों फैमिलीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी लास्ट टाइम मेरी राफिया और जावेद भाई से बात हुई, और उनसे मुलाकात भी मेरी हुई, और उस दिन जब ये वीडियो आई है तब भी मैंने देखा है कि जी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसा करते क्यों है। और अब मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ राफिया और जावेद भाई के हक़ में दुआ कीजिए, और राबिया और अहमद के हक़ में भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको राह रास्त पर ले आए, और अल्लाह ताला इनको हाथ से मेहनत करके कमा के खाने की तौफीक अता फरमाए, ना कि हक़दारों का हक़ खा के तो सदका खैरात की खाते। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक राफिया भाभी और जावेद भाई को सेहत कामला अता फरमाए, और इनकी जो परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाए। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।